विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी छात्र छात्राओं का हृदय की अनंत गहराई से स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों के तहत थार्नडाइक को पढ़ा, पावलोव को पढ़ा, स्किनर को पढ़ा, कोहलर को पढ़ा और उसी क्रम को आज जारी रखते हुए हम सामाजिक विकास के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। और ये सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया और इनमें कौन कौन सी चीज़ें समाहित हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। अक्सर डीएलएड की परीक्षाओं में, बीएड की परीक्षाओं में या अन्य जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं, यूपी टेट, सी टेट, इन सब परीक्षाओं में इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामाजिक विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वह व्योगास्की महोदय ने किया। किसने किया? व्योगास्की महोदय ने किया। और इस सिद्धांत को व्योगास्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। प्यारे बच्चों, इन्होंने सामाजिक विकास को 3 खंडों में विभक्त किया और समझाया। 3 खंड का तात्पर्य है कि सामाजिक विकास जो होता है वह शैशवावस्था से प्रारंभ होता है और बाल्यावस्था जो मध्य की अवस्था होती है, शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य की अवस्था, उस अवस्था में भी अर्थात बाल्यावस्था में भी सामाजिक विकास देखने को मिलता है। और फिर उन्होंने कहा कि किशोरावस्था में भी सामाजिक विकास जाकर के पूर्ण हो जाता है। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर पहुँचने पर बालक की जो सामाजिक विकास है वह पूरी तरीके से पूर्ण हो जाता है। इन्होंने 0 से लेकर 5 वर्ष तक, 0 से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था बतलाया कि शैशवावस्था 0 से लेकर 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष के पश्चात 5 से लेकर 12 वर्ष जो होती है यह होती है बाल्यावस्था, और 12 से लेकर के 18 वर्ष जो होती है वह होती है किशोरा अवस्था। तो इन 3 अवस्थाओं का हमको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है कि इन अवस्थाओं में सामाजिक विकास किन किन रूपों में होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम सबसे पहले शैशवावस्था में हो रहे सामाजिक विकास को समझते हैं। प्यारे बच्चों, जब बच्चा पैदा होता है एक नवजात शिशु के रूप में, तो उसके अंदर जो सामाजिकता होती है वह शून्य होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक सामाजिक प्राणी नहीं होता है। पहला इन्होंने कहा कि बालक सामाजिक प्राणी नहीं होता। अगर पहले बिंदु की हम चर्चा करेंगे तो समझेंगे कि बालक सामाजिक प्राणी नहीं होता है। बालक सामाजिक प्राणी नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है। इन्होंने कहा, व्योगास्की ने कहा कि बालक जब पैदा होता है तो सामाजिक प्राणी नहीं होता। ठीक है। वह केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार के सदस्यों जैसे माता पिता से ही संबंध स्थापित करता है, उन्हीं के साथ उसकी अंतःक्रिया होती है। तो दूसरी विशेषता हम कह सकते हैं सामाजिक विकास की कि वह केवल माता पिता, ठीक है, माता या पिता या परिवार के अन्य जो सदस्य होते हैं, सदस्य तक ही अपनी आवश्यकताओं, ठीक है, किसके लिए? अपनी आवश्यकताओं जो उसकी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करता है। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। ठीक। अगर अगली विशेषता की हम बात करेंगे तो बालक में सजीव और निर्जीव में अंतर करना वो नहीं सीख पाता। क्या नहीं करना सीख पाता? सजीव और निर्जीव में
अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, ये अगली विशेषता हो गई। ठीक है, इसके साथ बालक जैसे जैसे आयु में बढ़ता जाता है वह खिलौनों के प्रति उसका जो प्रेम होता है वह बढ़ता जाता है, खिलौनों से वो खेलता है। ठीक है, अगली विशेषता, खिलौनों से वह खेलता है और उन्हीं से बातें करता है। खिलौनों के साथ गुड्डे गुड्डियों का खेल वो खेलता है, तमाम और उसके पास संसाधन होते हैं, खिलौने होते हैं जिनके साथ वह खेलता है। तो ये सभी ऐसे माध्यम हैं जिनके साथ अंतःक्रिया करने के परिणाम स्वरूप बालक में सामाजिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। ठीक है, इसके साथ जैसे जैसे बालक बढ़ रहा है, अगर बालक को सुविधाएं मिल रही हैं, अगली विशेषता, अगर बालक को सुविधाएं अगर मिल रही हैं, पहली चीज कि मिल रही हैं, अगर मिल रही हैं तो समझ लीजिए, अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो आप समझ लीजिए कि उसका सामाजिक विकास अच्छे ढंग से होगा। दूसरी चीज कि अगर सुविधाएं न मिल रही हो तब क्या होगा, तब बालक में जो सामाजिक विकास जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पाता। तो हम कह सकते हैं कि बालक को अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो उसके अंदर सामाजिक विकास अच्छे ढंग से होगा। अगर बालक में जो है सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जैसे खिलौने हो गए, भोजन हो गए, या जो है अन्य वस्तुएं हो गई, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति अगर नहीं हो पा रही है इस अवस्था में, तो बालक में सामाजिक विकास उस ढंग से नहीं होता जिस ढंग से हम अपेक्षा करते हैं। तो ये चीज़ें व्यवगास्की ने समझाई और यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बालक में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, पहले तो माता पिता के साथ या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अंतःक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, दूसरा है कि सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। तो जब सजीव वस्तुएं उसके सामने आती हैं, जब निर्जीव वस्तुएं उसके सामने आती हैं, तो उनके साथ भी वह अंतःक्रिया करता है और परिणाम स्वरूप वो सजीव निर्जीव में धीरे धीरे अंतर करना सीखने लगता है, अर्थात सामाजिक विकास उसके अंदर होने लगता है। खिलौनों के साथ वह बातें करता है, खिलौनों के साथ वह खेलता है, अपनी सारी दिनचर्या उन्हीं खिलौनों के साथ ही संपन्न करता है। रात में सोता है तो टेडी बियर के साथ सोता है, खाता है तो अपने खिलौनों के साथ खेलता है, खाता है। ठीक है, तो खिलौनों के साथ वह जो जब अंतःक्रिया कर रहा है तो उसके परिणाम स्वरूप भी बालक में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। और अगला इन्होंने बतलाया व्यवगास्की ने कि अगर बालक को सुविधाएं मिल रही हैं तो बालक में अच्छे सामाजिक गुणों का विकास होगा। ठीक है, और दूसरी चीज इन्होंने बतलाई कि अगर बालक में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, बालक को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा शैशवावस्था में सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। ये तो रही शैशवावस्था की बातें। अब चलते हैं बाल्यावस्था की बातें करने। बताते हैं आपको कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस ढंग से होता है, किन किन रूपों में होता है। ठीक है, तो पहली चीज, जैसे ही बालक 5 वर्ष पार कर गया वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। तो पहली चीज, विद्यालय जाना वह प्रारंभ कर देता है। ठीक है, कहाँ? विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। और आपको पता होना चाहिए कि जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है तो एक नहीं अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, वह विद्यालय में जाता है, अनुशासन सीखता है। ठीक है, तमाम
अच्छे बच्चों के संपर्क में आता है, तमाम अच्छी बातों को वो सीखता है। तो अलग अलग परिवार के बच्चे आ रहे हैं उस विद्यालय में, तो अलग अलग जो व्यवहार है, जो प्रवृत्ति है, जो आदतें हैं, ठीक है, जो रुचियां हैं, वह बालक में बढ़ती रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब बालक विद्यालय जाने लगता है तो उसके अंदर सामाजिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। ठीक है, विभिन्न पाठ्यक्रमों को वो पढ़ता है, ठीक है, वहां से नैतिक गुणों को वो सीखता है, और नैतिक गुण क्या हैं? सामाजिक विकास को ही दर्शाते हैं। ठीक है, हिंदी की कहानियाँ पढ़ रहा है, कविताएं पढ़ रहा है, अंग्रेजी की कहानियाँ पढ़ रहा है, कविताएं पढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। गणित पढ़ रहा है तो जोड़ घटाना, और ये सामाजिक गुण है। अगर आप बाज़ार में जाएंगे, सामान को खरीदेंगे, तो वहाँ पर आपको जोड़ घटाना आना चाहिए। तो बालक यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता है। तो विद्यालय एक ऐसा माध्यम है, विद्यालय एक ऐसा तौर तरीका है जिससे बालक में सामाजिक गुणों का तीव्र गति से विकास होता है। दूसरी चीज कि जैसे ही विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है बालक, वह टोली और गिरोह बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? टोली बनाता है, मित्रों की टोली होती है, या गिरोह भी बनाता है। ठीक है, गिरोह भी बनाता है। अब टोली और जो गिरोह है, ठीक, इनके माध्यम से भी बालक में सामाजिक गुणों का विकास तीव्र गति से होने लगता है। ठीक है, टोली बनाएगा, मित्रों की टोली बनाएगा, गिरोह बनाएगा, तो कुछ अच्छे सामाजिक गुणों का विकास भी हो सकता है और कुछ बुरे सामाजिक गुणों का भी विकास हो सकता है। तो दोनों पहलुओं की चर्चा यहाँ करनी जरूरी है। अच्छे सामाजिक गुण का भी विकास होगा। किसका होगा? अच्छे सामाजिक गुणों का विकास हो सकता है। बुरे सामाजिक गुणों का भी विकास बालक में हो सकता है। दोनों चीजें हैं। ठीक है, उसके अंदर प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, सहयोग, परोपकार, जीव प्रेम, प्रकृति प्रेम, राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा, इन जैसे आदि अच्छे गुणों का विकास हो सकता है। ठीक है, और दूसरी तरफ उसके अंदर बुरे गुणों का भी विकास हो सकता है। बुरे गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, घृणा करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, ये तमाम नकारात्मक सामाजिक गुण हैं, बुरे सामाजिक गुण हैं, इनका भी विकास हो सकता है। ठीक है, तो इनके माध्यम से बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? अच्छे और बुरे दोनों सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके साथ धीरे धीरे जब वह बाजार निकलने लगता है, बाल्यावस्था में वह बाजार भी जाने लगता है, तो बाजार जाने पर भी उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। तो दो बिंदु हमने पढ़ लिए। तीसरे बिंदु की तरफ कि बाजार भी जाने लगता है। भाई घर से बाहर निकलेगा, बाजार भी जाएगा, तो बाजार में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से वो मिलेगा, उसके अच्छे और बुरे गुणों को वह देखेगा, समझेगा, या हो सकता है अपने व्यवहार में उसको धारण कर ले। तो बाजार भी एक ऐसा कारक है जो सामाजिक गुणों को प्रभावित करता है। तो व्यवगास्की ने इन्हीं चीज़ों के माध्यम से सामाजिक गुणों के विकास को समझाने का प्रयास किया है। तो ये बाल्यावस्था की बातें हो गई। अब हम चलते हैं किशोरावस्था की तरफ। किशोरावस्था बड़ी ही, जैसे हमने पहले भी जब अवस्थाएं आपको बतलाई थी, तो स्टैनले हॉल के अनुसार उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था बड़े तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है। तो निश्चित है कि इन्होंने भी देखा होगा और कुछ ना कुछ अपने सिद्धांतों में, अपने इस सामाजिक विकास के सिद्धांत में कुछ ना कुछ नई चीज़ों को इन्होंने देख करके उसको बतलाया होगा। तो उन्हीं चीज़ों की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो आप समझ लीजिए कि तमाम शारीरिक परिवर्तन उसके अंदर होने लगते हैं। ठीक है, तो शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप पहला शारीरिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप तमाम सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन जैसे ही
डेवलप होते हैं, जैसे ही विकसित होते हैं, बालक में सामाजिक जो विकास है वह भी तीव्र गति से विकसित होता है। तो अब कौन कौन से परिवर्तन या परिणाम देखने को मिलते हैं? तो पहला इसमें आता है लिंग संबंधी चेतना का विकास होता है। किसका होता है? लिंग संबंधी। व्योगास्की ने यही बतलाया है कि शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, ठीक है, सामाजिक विकास तो होता है, लेकिन उससे अन्य चीजें भी प्रभावित होती हैं, जैसे लिंग संबंधी चेतना का विकास होता है। ठीक है, लिंग संबंधी चेतना का विकास होता है और ये सामाजिक गुण है। ठीक है, इस अवस्था में विद्यालय, समुदाय, राष्ट्र और राज्य के प्रति उसके भाव बदलने लगते हैं। विद्यालय के प्रति, समाज के प्रति, राज्य के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो भाव होता है वह परिवर्तित होने लगता है। तो यह भी सामाजिक विकास कहलाएगा। मूल्यों का इस अवस्था में मूल्य जो होते हैं, सामाजिक मूल्य। अब आप मूल्य को किस चीज से आंकते हैं? मूल्य हमारे व्यवहार जो होते हैं, हमारे जो आचरण होते हैं, वही हमारे मूल्य हैं। ठीक है, जैसे प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, सहयोग, ये हमारे अच्छे मूल्य हैं। और ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, झूठ बोलना, बेईमानी करना, पाप करना, ये हमारे नकारात्मक मूल्य होते हैं। तो सभी मूल्यों का इसके अंदर विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि मानवीय मूल्यों का विकास होता है। मानवीय मूल्यों का विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, इस अवस्था में मानवीय मूल्यों का विकास होता है। और मानवीय मूल्य कहीं ना कहीं, मानवीय मूल्यों से ही सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, संवेगों की अगर हम बात करें, मानवीय मूल्यों की बात कर लिए, अब 5वें नंबर पर हम संवेगों की बात करेंगे, क्योंकि संवेग ऐसे कारक होते हैं जो बालक के व्यवहार को, उनके आचरण को, उनकी प्रवृत्ति को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। तो संवेगों में उथल पुथल देखने को मिलता है। इस अवस्था में संवेगों में उथल पुथल क्या देखने को मिलता है? उथल पुथल दिखाई देता है। ठीक है, संवेगों में उथल पुथल दिखाई देता है। और यही मैंने कहा कि जब आप स्टैनले हॉल को भी पढ़ते हैं तो उन्होंने भी इसी संवेगों के उथल पुथल के कारण ही कहा था कि किशोरावस्था बड़े ही तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है। तो व्योगास्की ने भी जब किशोरावस्था में सामाजिक विकास का वो अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि संवेगों में भी, किशोरावस्था में संवेगों में उथल पुथल दिखाई देता है और यह सामाजिक विकास को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। इसके बाद अगली विशेषता की हम बात करेंगे तो रुचियां, जिज्ञासाएं, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि तमाम शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। रुचियां उनकी, ठीक है, सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। उनकी जिज्ञासाएं भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। तर्क, चिंतन, कल्पना, ये सभी चीजें जो मानसिक क्रियाएं हैं, ये सभी मानसिक क्रियाएं किशोरावस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब 7वें नंबर की हम बात कर लेते हैं कि यौन संबंधी चेतना का विकास होता है। इस अवस्था में 7वां नंबर यहां ऊपर लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। 7वां नंबर कहता है कि यौन संबंधी चेतना का विकास होता है। यौन संबंधी चेतना का विकास होता है। इसका विकास होता है, यौन संबंधी चेतना का विकास होता है। ठीक है, किशोरावस्था में बालक में शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, वो अपने अंदर उन शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप वह जो है
आनंदित होता है, तरंगित होता है और परिणाम ये होता है कि वह यौन संबंधी चेतना की तरफ अग्रसर होता है। ठीक है, उसके अंदर काम प्रवृत्ति की भावना, ठीक है, जागृत हो जाती है। तो यह कहलाता है सामाजिक संबंध, यौन संबंधी चेतना का विकास। तो यह भी सामाजिक विकास के ही तहत व्योगास्की ने इसको भी सुझाया और ये भी सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में किस प्रकार बालकों में सामाजिक विकास देखने को मिल रहे हैं, इन बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब चलते हैं कि जानते हैं कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहला जो कारक है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला, वह होता है परिवार। ठीक है, परिवार जो होता है वह सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, दोनों पहलुओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छे पहलुओं की भी चर्चा करेंगे और बुरे पहलुओं की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि समाज में जो सामाजिकता है, वो सामाजिकता सिर्फ अच्छाइयों को नहीं दर्शाती, वो बुराइयों को भी दर्शाती है। तो दोनों पहलुओं की चर्चा करेंगे। परिवार अगर अच्छा है, परिवार पढ़ा लिखा है, संपन्न है, सुविधाओं से लैस है, तो आप समझ लीजिए कि बालक में सामाजिक गुणों का विकास अच्छे ढंग से होगा। और यदि परिवार निर्धन है, गरीब है, अशिक्षित है, ठीक है, भूखमरी है परिवार में, तो वहाँ पर कैसे सामाजिक मूल्यों का विकास होगा, आप खुद ही समझ लीजिए। वहाँ पर अच्छे सामाजिक गुणों का विकास नहीं होगा। इसी प्रकार से समाज, यदि आसपास का वातावरण, आसपास के लोग, आसपास का जो परिवेश है, जो बाजार है, जो विद्यालय है, जो हमारे अन्य भाई बंधु जो पटीदार हैं जिनको हम कहते हैं, हमारा मोहल्ला है, हमारा गांव है, अगर वो अच्छा है, ठीक है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सुलझे हैं, समझदार हैं, अच्छे आचरण करने वाले हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, तो निश्चित ही बालक में अच्छे सामाजिक गुणों का विकास होगा। और वहीं दूसरे पहलू की चर्चा कर लीजिए। अगर हमारा जो समाज है वह अशिक्षित है, ठीक है, गंदा है, बुरे व्यक्तियों का वहाँ पर ज़्यादा वर्चस्व है, तो हमारे बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दोनों पहलू हो गए। उसी प्रकार से अवसर की प्राप्ति, यदि बालक को अच्छे अवसर दिए जाएं, ठीक है, बालक को आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसर दिए जाएं, तो बालक में सामाजिक गुणों का विकास तीव्र गति से होगा। और यदि उसे अवसर ही न दिए जाएं, उसे कार्य करने के लिए मौका ही न दिया जाए, ठीक, तो कैसे उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो जाएगा। तो अवसर की प्राप्ति भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति, अभी हमने कहा कि परिवार की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है, ठीक है, बालक की हर आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार कर रहा है, तो निश्चित तौर पर बालक में सामाजिक गुणों का विकास तीव्र गति से होगा। और अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो बालक में कभी भी सामाजिक गुणों का विकास अच्छे ढंग से नहीं होगा। अन्य कारकों में विद्यालय, आप जान ही रहे हैं, विद्यालय अगर अच्छे अनुशासित विद्यालय हैं, अच्छे शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है, अच्छा पाठ्यक्रम है, अच्छा परिवेश है, तो निश्चित तौर पर बालक में सामाजिक गुणों का विकास तीव्र गति से होगा। ठीक, और वहीं अगर विद्यालय का वातावरण, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके शिक्षक अगर अच्छे नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर बालक में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षक का आचरण, अभी मैंने विद्यालय के तहत ही आपको बता दिया, शिक्षक का जो आचरण होता है, जो व्यक्तित्व होता है, जो उसकी भाषा शैली होती है, जो उसका पहनावा होता है, जो उसका बुद्धि विवेक होता है, उससे भी बालक प्रभावित होते हैं और उनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास उसी अनुरूप होता है जिस ढंग से शिक्षक का होता है, क्योंकि शिक्षक बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है। ठीक है, अपने आइडियल शिक्षक के व्यवहार को, उनके आचरण को, उनकी भाषा शैली को, उनकी विद्वता को का वह अनुसरण करता है, तो उसके अंदर अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। शिक्षक को देख करके भी अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। यातायात के जो साधन होते हैं, जैसे बस ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया, टेम्पू वाला हो गया, रिक्शा वाला हो गया, इन लोगों के संपर्क में भी बच्चा आने लगता है। विद्यालय जाएगा तो इन लोगों के संपर्क में आएगा। ठीक, तो यातायात के जो साधन हैं, उन साधनों के द्वारा भी, उन साधनों को चलाने वाले व्यक्ति, जैसे कंडक्टर, ड्राइवर, क्लीनर, ये जो लोग भी हैं, अगर उनका आचरण अच्छा है तो बालक में सामाजिक गुणों का विकास तीव्र गति से होगा। वहीं पर मनोरंजन के जो साधन हैं, जैसे सिनेमा, खेल के मैदान,
ये मनोरंजन के साधन हैं। बाजार भी हम मनोरंजन के साधन में जोड़ सकते हैं। बड़े बड़े मॉल होते हैं, ठीक है, पार्क वगैरह होते हैं, ये मनोरंजन के साधन हैं। तो इन स्थानों पर अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पर बालक में सामाजिक गुणों का विकास होगा। सिनेमा एक ऐसा कारक है, ठीक है, इंटरनेट एक ऐसा कारक है, इंटरनेट भी मनोरंजन के साधन में आएगा। मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, ये सभी मनोरंजन के साधन में आएंगे। तो हमको ध्यान देना है कि बालक कहीं इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा या टैबलेट या कंप्यूटर के द्वारा कहीं गलत चीज़ों को तो नहीं सीख रहा है। तो मनोरंजन के साधन भी सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कारक थे जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगले बिंदु की हम बात करेंगे कि व्योगास्की के सिद्धांत का हम कक्षा में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। तो पहली चीज ये है कि इस सिद्धांत के द्वारा हम कक्षा में सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। किस में बढ़ावा दे सकते हैं? सहयोगात्मक शिक्षण में बढ़ावा दे सकते हैं। और समूह कार्य में भी बच्चों की रुचि, उनकी इच्छा को जागृत कर सकते हैं सामाजिक विकास के सिद्धांत के द्वारा। तो ये कहाँ पर उपयोगी है? सहयोगात्मक शिक्षण में उपयोगी है और समूह कार्य के लिए यह उपयोगी है, ठीक है। समूह कार्य मतलब ग्रुप में जो दिया गया कार्य होता है, जिसमें एक टोली बना दी गई, बच्चों को कोई कार्य दे दिया गया। तो अगर बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास करना है तो हमें समूह कार्य उपयोगी होता है, ठीक है। समूह कार्य के द्वारा हम बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास कर सकते हैं। निर्देशन में इसकी उपयोगिता होती है, ठीक है। बच्चे को जो है अगर सामाजिक गुणों का विकास करना है तो उसको उचित निर्देशन, उचित परामर्श की भी ज़रूरत पड़ती है। बालक के ज्ञान में भी वृद्धि कर सकता है। सामाजिक विकास का सिद्धांत कहता है कि बालक में ज्ञान की भी वृद्धि हो सकती है, ठीक है। और भाषा संवाद में भी वृद्धि हो सकती है, भाषा और संवाद में भी वृद्धि हो सकती है। इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाइए, इस तरह का वातावरण बनाइए कि बच्चे में न केवल ज्ञान का बल्कि भाषा का और संवाद में भी उसकी वृद्धि हो, ठीक है। सांस्कृतिक संदर्भ में भी यह उपयोगी होता है, ठीक है। जैसे सामाजिक वातावरण के सीखने में उसे सहायता मिलती। सांस्कृतिक संदर्भ में उपयोगी मतलब सामाजिक वातावरण में सीखने में उसे सहायता देता है। अगर हमारा समाज अच्छा है, ठीक है, तो बच्चे हमारे समाज में रह करके, ठीक है, सामाजिक वातावरण में रह करके उसे सीखने में सहायता करता है। तो ये चीज़ें रही कक्षा में सामाजिक विकास के सिद्धांत की उपयोगिता, ठीक है। अगली कक्षा में हम कुछ नई चीज़ों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।